हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महंगा सब स्किल में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी पाइथन की बिगनर सीरीज चल रही है। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कलेक्शंस चल रहा है। कलेक्शंस क्या चीज़ है हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और उसमें हमने प्रैक्टिकल सेशन में आपको लिस्ट और डिक्शनरी करके दिखा दिया है। आज जो हम कलेक्शन का टॉपिक लेके आए हैं वो है सेट। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली सेट की हिंदी होती है समूह, ग्रुप। यदि आपको कोई चीजें कलेक्ट करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप सेट का भी यूज कर सकते हो। सेट का भी यूज कर सकते हो मतलब लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, सेट का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? सेट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। जैसे कि आपके सामने एक कोड एडिटर खोला हुआ है। मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है एनिमल्स। इसके आगे मैंने करली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज ली हुई हैं, टाइगर, लायन, हाइना और डियर। आपको दिख रहा है यहां पर ये वेरिएबल सेट माना जाएगा। क्यों? मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, डिक्शनरी बनाने के लिए आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें की और वैल्यूज का पेयर होता है। सेट में भी आपको करली ब्रेसेस ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर नहीं है, यहाँ पे सीधे वैल्यूज है। फिर जैसे ही मैंने आपको प्रिंट एनिमल्स करके दिखाया, तो आप गौर से देखो, यहाँ पर डियर, टाइगर, हाइना और लाइन प्रिंट हुए। तो ये तो लिस्ट में भी होता है, लिस्ट भी कलेक्शन को स्टोर कराता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो सेट होता है, जैसे सेट में मैंने जो भी वैल्यूज डाली, लेकिन जब मैंने उनको प्रिंट किया, तो अब गौर करो, वैल्यूज उस ऑर्डर में नहीं आई जिस ऑर्डर में मैंने डाला था। मैंने टाइगर पहले डाला था, लेकिन मेरे को डियर पहले मिला। तो सेट बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ये चीज यदि मैंने लिस्ट से बनाई होती तो वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता। मींस जिस तरह से वैल्यू डाली गई थी उसी तरह से वैल्यूज आती। लेकिन सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, जिस तरह से आपने वैल्यूज डाली उस तरह से वैल्यूज नहीं आती। तो ये सेट है। सेट को करली ब्रेसेस के अंदर लेते हैं एज डिक्शनरी, लेकिन की और वैल्यू का पेयर नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यूज लेते हैं। और सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जो सेट के अंदर वैल्यूज दी जाती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं। आपने जिस भी रैंडम ऑर्डर में डाली, जब आप प्रिंट करोगे तो आपको वैल्यूज अलग ऑर्डर में दिखाई देंगी। तो ये है पाइथन का सेट। नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। यहां पर फिर से मैंने एक कोड लिया S1 करके, एक वेरिएबल लिया S1 करके, और जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज ली। अब क्योंकि मैंने वैल्यूज करली ब्रेसेस के अंदर ली हुई हैं, तो इसको सेट बोला जाता है। अब आप गौर से देखो, मैंने जो वैल्यूज ली हैं वो ली है 5, 1, 4, 2, 9, 6, 6, 2, 1। ये कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने किसी ऑर्डर में वैल्यूज नहीं ली हैं, और कुछ वैल्यू डुप्लीकेट्स भी ली हैं। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, तो आप गौर करो, वैल्यूज ऑर्डर में आ गई, और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो गई। जितनी भी मैंने वैल्यूज डाली थी वो ऑर्डर में आ गई, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो गई। तो ये सेट के फीचर्स हैं या सेट की प्रॉपर्टीज है। यदि आपको एक ऐसा कलेक्शन लेना है जिसमें ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो जाती हो, आप जो भी वैल्यूज डालते हो वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाती हो, तो आपको सेट ले लेना चाहिए। या आप चाहते हो कि आपने एक एक कलेक्शन लिया है जिसमें यदि गलती से डुप्लीकेट वैल्यूज ले ली गई है, लेकिन मशीन उन डुप्लीकेट्स को दिखाए ना, डुप्लीकेट्स को डिस्कार्ड कर दे, इग्नोर कर दे, तो भी आपको सेट लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज ली, आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रही। तो ये है सेट, और सेट के कुछ फीचर्स। सेट अनऑर्डर्ड होता है, जिस ऑर्डर में आप वैल्यू डालते हो आपको उस ऑर्डर में दिखती नहीं है। सेट न्यूमेरिक वैल्यूज को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट मींस ऑर्डर में चेंज कर देता है, और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देता है। सेट अपने आप डुप्लीकेट वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है। तो ये सेट सेट को डिक्लेयर करने का तरीका, और सेट के कुछ फीचर्स जो लिस्ट में नहीं होते। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि लिस्ट के सेट के पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, कुछ ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक ऑपरेशन है यूनियन, एक ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, और एक ऑपरेशन है डिफरेंस। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? तो आप कोड देखिए, मेरे पास दो सेट हैं, ए और बी। ए वाले सेट में 1, 2, 3, 4 है, और बी वाले सेट में 5, 6, 7, 8 है। मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि इन दोनों सेट के बिहाफ पे मेरे को एक तीसरा सेट बनाना है, जिसमें ये दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स दिखें। ए सेट के भी सारे दिखें, बी सेट के भी सारे दिखें।
इसको आप इस एग्जांपल से समझो, जैसे दो क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं, एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी क्लास में भी 4 स्टूडेंट्स हैं। मेरे को एक तीसरी क्लास दिखानी है जिसमें ये आठों दिखें, सारे दिखें। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है बिल्ट इन जिसका नाम होता है यूनियन, जिसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले सेट का नाम ए डॉट यूनियन और फिर दूसरे सेट का नाम, और इसका रिजल्ट हम सी में स्टोर करा देंगे। तो सी ऑटोमेटिकली एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ए के भी सारे और बी के भी सारे। तो यूनियन एक ऑपरेशन होता है सेट के अंदर जो दो सेट्स को मर्ज करवा देता है, मींस दोनों के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देता है। जोड़ने का मतलब एडिशन नहीं कर देता है, मर्ज कर देता है। तो दो सेट थे, उसके बेस पे हमने तीसरा सेट बनाया यूनियन ऑपरेशन का यूज करके। तो तीसरे सेट में दोनों के सारे एलिमेंट्स हमको नजर आए। नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। अब मेरे पास दो सेट और हैं, ए और बी। अब आप इस दोनों सेट को देखिए, पहले सेट में 1 2 है, 1 2 3 4, दूसरे में है 1 2 5 6। दोनों सेट्स में 1 और 2 कॉमन है। पहले सेट में 3 4 है जो बी सेट में नहीं है, बी सेट में 5 6 है जो ए सेट में नहीं है, लेकिन 1 2 दोनों में कॉमन है। तो मेरी रिक्वायरमेंट यदि ये है कि मेरे को दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मेरे पास एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है इंटरसेक्शन। तो यदि मैंने एक ऑपरेशन लगाया ए डॉट इंटरसेक्शन बी, तो ए के अंदर के जितने अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे जो बी में मौजूद नहीं होंगे वो मेरे को रिटर्न करवा दिए जाएंगे। आप ए को देखो, ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है? वो हैं 3 और 4। और ए बी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है? वो हैं 5 और 6। और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट्स है 1 और 2। तो इंटरसेक्शन क्या करता है? दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 1 2, इनको रिटर्न करा देता है। तो जब मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे 1 2 वो रिटर्न होकर सी में आ गए, और जब मैंने सी को प्रिंट कराया तो मेरे को देखा 1 2। तो इंटरसेक्शन आपको तब यूज करना है जब आपके पास दो सेट हो और आप उन दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट को वापस करवाना चाह रहे हो, तो आप यूज करोगे इंटरसेक्शन। तीसरा ऑपरेशन इसके पास होता है डिफरेंस। अब ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिर से दो सेट हैं, 1 2 3 4, 1 2 5 6। इन दोनों सेट्स में से 1 2 तो दोनों में कॉमन है, ए में अलग से 3 4 है, बी में अलग से 5 6 है। यदि मैं यहां पर एक ऑपरेशन यूज करूं ए डॉट डिफरेंस बी, एक ऑपरेशन है डिफरेंस, ये क्या करता है? ये ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनको आपको रिटर्न करके दे देगा। तो ए में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है? वो है 3 और 4। तो यदि मैंने एंटर करा तो आपको रिट्राइव होगा 3 और 4। तो डिफरेंस एक ऑपरेशन है जो आपको दिया जाता है सेट में, ए के अंदर वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। यदि मैंने ए डॉट डिफरेंस बी नहीं लिखा होता, बी डॉट डिफरेंस ए लिखा होता, तो आपको बी के वो एलिमेंट्स वापस किए जाते जो ए में नहीं है। तो बी के वो एलिमेंट्स है 5 और 6 जो ए में नहीं है, तो इस बार मेरे को आंसर मिलता 5 और 6। तो ये है सेट के ऑपरेशंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन। यूनियन दो सेट्स को मर्ज करने के लिए, इंटरसेक्शन दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स को रिट्राइव करने के लिए, डिफरेंस ऑपरेशन पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं जो अनकॉमन हैं उनको रिटर्न कराने के लिए। तो ये था हमारा सेट वाला कलेक्शन, जिसमें हम लिस्ट सबसे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा डिक्शनरी, और आज हमने पढ़ा सेट। अब हमारे पास जो हमारा कलेक्शन था उसमें एक और कलेक्शन बचा हुआ है जिसका नाम है ट्यूपल। वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे। तब तक आप कोड सीखते रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।